पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने एग्जांपल क्या लिया है, तुम कल से नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए ये सबसे पहले लिख लेते हैं, यू हो जाएगा इसका। और अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब का बिल्कुल सोचना ही नहीं है, मनमानी आप बिना हेजिटेशन के हैड भी नहीं लगा सकते हो। यू हैड बीन नॉट रीडिंग, तुम कल से नहीं पढ़ रहे थे रीडिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब भी दो वर्ड का हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो नॉट मेरा दोनों के बीच में आता है। मैंने यहाँ पे हैड बीन नॉट ले लिया, जबकि मुझे लेना चाहिए था हैड नॉट बीन, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है मेरा नॉट। तो ये अब सही हो गया, यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे। सिंस मैंने क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि वो कल से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल से मतलब 24 घंटे ऑफ कोर्स, तो टाइमिंग का क्लियर हो रहा है ना। तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और ओरली बता रहा हूँ। ठीक है, हम दिवाली से पटाखे नहीं फोड़ रहे थे। ठीक है, हम दिवाली से पटाखे नहीं फोड़ रहे थे। तो यहाँ पे आप सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे क्या उठता है? ट्रांसलेशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि सिंस यूज करें या फिर फॉर, क्योंकि अभी तक तो ऐसा सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं मिला था दिवाली से पटाखे नहीं फोड़ रहे थे। वी हैड नॉट बीन बर्स्टिंग द क्रैकर सिंस दिवाली। मैंने सिंस क्यों यूज किया? क्योंकि दिवाली से मतलब टाइम का कंफर्मेशन हो गया, दिवाली से किसी फेस्टिवल को लेकर के इंडिकेट करके बताया जाना, तो आप समझ जाना कि वहां पे सिंस ही होगा यूज। दशहरे से बोलता तो भी हम सिंस लगाते, क्योंकि हाँ भाई मेरे को टाइमिंग क्लियर हो रहा है ना, वो दिवाली से ही नहीं पटाखा फोड़ रहा है, टाइम का क्लियर हो रहा है, चाहे जैसे भी हो रहा है। वी हैड नॉट बीन बस्टिंग द क्रैकर सिंस दिवाली। फॉर नहीं यूज कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मेट जान लेते हैं, फिर हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद पहला हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर उसके बाद नॉट होगा, फिर उसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर जाके मेरा वर्ब के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फिर फॉर, लास्ट में आएगा मेरा ऑब्जेक्ट। अगर है तो ठीक है, टाइमिंग भी आएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, क्या वह 2 बजे से खाना पका रही थी। ठीक है, तो काफी ज्यादा सिंपल हो गया हमारे लिए, क्योंकि 2 बजे है तो ऑफ कोर्स सिंस ही यूज होगा, टाइम का कंफर्मेशन हो गया 2 बजे। तो सबसे पहले मेरा क्या आता है, मैंने आप लोग को बता रखा है, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो सबसे पहले मेरा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पे होगा हैड। अब क्या यूज करें? अब बीन यूज कर ले? नहीं, बीन हम नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि मेरा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, अगर 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना तो हमेशा मेरा सेकेंड प्लेस पे सब्जेक्ट ही आता है। तो ये मेरा क्या होगा, हैड शी, फिर आएगा मेरा बीन। ठीक है, हैड शी बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 o'clock। ठीक है, हैड शी बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 o'clock। हो गया ये सिंपल बिल्कुल। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, हैड बीन शी लगाए कि हैड शी बीन लगाए। तो आप एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि जब रहेगा ना 2 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो उसके बाद में हम उस मतलब दोनों के बीच में हमेशा सब्जेक्ट को पुट अप करना। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरा आएगा क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो, फिर आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट, उसके बाद मेरा आएगा नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब बीन जो कि है, फिर आएगा मेरा वर्ब के साथ हंजी, फिर आएगा मेरा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा मेरा सिंस या फिर फॉर, लास्ट में आएगा मेरा टाइमिंग। ओके, तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। वह चोर 4 घंटों से रो रहा था। भाई चोर को ही तुमने रुला दिया, चोर रो रहा था, वह चोर 4 घंटों से रो रहा था। ठीक है, सॉरी आई फॉरगेट हियर टू राइट, क्योंकि एक तो मेरा बिल्कुल वैसे ही बन गया ना, वह चोर, वह क्यों 4 घंटों से रो रहा था। यहां से आप चोर को रिमूव कर दो तो ज्यादा ये सिंपल हो जाएगा ना। पहले सिंपल को लेकर के हम लोग समझते हैं। वह क्यों
4 घंटों से रो रहा था। ठीक है, या फिर आप चोर को रखिएगा, वह चोर 4 घंटों से क्यों रो रहा था। ठीक है, अब हो गया मेरा, वह चोर 4 घंटों से क्यों रो रहा था। ठीक है, वाई, फिर मेरा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हैड द thief been weeping for 4 hours। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फॉर क्यों लिया, क्योंकि 4 घंटे है, लेकिन कौन से 4 घंटे यहाँ पे वो क्लियर नहीं है। वाई हैड द थीफ बीन वीपिंग फॉर 4 आवर्स। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरा आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेरा बीन, फिर आएगा मेरा वर्ब के साथ हांजी, फिर आएगा मेरा ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो, फिर आएगा मेरा सिंस या फिर फॉर, लास्ट में आएगा मेरा टाइमिंग। तो यहाँ पे थोड़ा रफ हो गया, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको नोट करने में इजी हो। वह चोर 4 घंटों से क्यों रो रहा था। वाई हैड द थीफ बीन वीपिंग फॉर 4 आवर्स। एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए आइए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की तरफ।